नमस्कार, मैं हूं नेहा कौर शासन और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। शहर में कार्यरत दो प्राइवेट कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग को लेकर पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल आज गुरुवार को एसईसीएल के महाप्रबंधक कार्यालय के सामने एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, जहां चिरमिरी शहर के सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने अपनी उपस्थिति देकर इस मांग को बल दिया और पूर्व विधायक को हर संभव अपना समर्थन देने के साथ जय चिरमिरी के नारे लगाए और आखिरकार मुख्य महाप्रबंधक एसईसीएल को ज्ञापन देकर अपनी बात कही एवं स्थानीय युवाओं को उनके योग्यता अनुसार अनुमति पत्र देने की मांग को मुखर किया। इस एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन की जानकारी देते हुए पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने बताया कि अंजन हिल और बरतुंगा माइंस की बंद पड़ी खदानों को पुनः प्रारंभ करने हेतु मेरे द्वारा कई बार पत्राचार एवं धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके फलस्वरूप पीपीपी मॉडल के आधार पर दो नवीन प्राइवेट कंपनियों टीएमसी माइनिंग एवं शारदा को कोयला उत्खनन कार्य हेतु आवंटित किया गया है, किंतु उक्त खदानों में कार्य करने हेतु बाहर से आए हुए व्यक्तियों की नियुक्ति की जा रही है, जो अत्यंत खेद का विषय है, जिसकी जानकारी होते हुए आज हम लोगों द्वारा मात्र सांकेतिक धरना दिया गया है और एसईसीएल चिरमिरी के मुख्य महाप्रबंधक जी को अपनी बात एवं मांगों से अवगत किया गया है। इसके बाद उक्त दोनों प्राइवेट कंपनियों के प्रतिनिधि मंडल से भी हमारी बात हुई है और उनसे भी वार्ता रूपरेखा बनाई जाएगी। वार्ता विफल होने की स्थिति निर्मित होती है और अगर आने वाले समय में हमारी मांगों को दरकिनार किया जाता है तो इन खदानों को हम नहीं चलने देंगे और अभी तो ये सांकेतिक धरना है, इसके बाद उग्र धरना प्रदर्शन एवं कोल परिवहन बंद किया जाएगा। वो ठीक है, वो करता है लोग। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ सर, ड्राइवर का उसके लिए भी हैवी लाइसेंस वाला ड्राइवर है चिरमिरी में। दूसरी बात सर कि उसमें कम से कम 3 तो क्लीनर लगेंगे और जो लगेंगे ये सब स्टाफ तो रखेंगे ना। क्लीनर नहीं रखा है वही उसका जो असिस्टेंट है ना, एक्ट है, माइंस एक्ट है, अभी वो लागू है। केवल ड्राइवर है, खलासी का सिस्टम खत्म। एक इतने 2 करोड़ के स्टूडेंट को कभी आदमी तो चलाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है सर कि जितना भी वहां पर तो हम आप भी देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे, वहां पर जितने भी एम्प्लॉयमेंट हो वो चिरमिरी के बच्चों का, उसमें अगर कोई भी ऐसा होगा तो फिर हम लोग सर टेक्निकल थोड़ा स्किल अगर करना हो तो कंपनी वाले कर सकते हैं सर। ट्रेनिंग दें और क्लीनर है करेगा, वो भी लेगा। जैसे मैं बताया ना कि जैसे हम लोग के जो ड्राइवर्स की भर्ती करेगा तो वो टेस्ट लेता है, टेस्ट में जो क्वालिफाई होता है उसको ले लेता है। तो उसका कारण भी बता दिए कि बहुत महंगे इक्विपमेंट है, सभी देशी इक्विपमेंट है, आप जानते हैं, वोल्वो सब आता है, स्वीडन से आता है। तो वो लोग जब लेगा तो थोड़ा सा अपना क्राइटेरिया रखता है, सिमुलेटर भी रहते हैं उनके पास में, जिसपे बैठ के वो जो करता है ना, टेस्टिंग करता है, कैसे चलाएगा क्या करेगा, वो करता है। उसके बाद वो भर्ती भी करता है, जगह लिया भी है, काम कर भी रहे लोग, तो वो करेगा। और उसमें अगर कुछ होगा, कुछ ट्रेनिंग वगैरह वो भी करा देंगे। ITI वाले और कई सारे जो पीटी जो होता है वो सब ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, सब जो खदान में और बीटीसी करके बैठे हुए हैं, कई सारे माइनिंग का डिप्लोमा करके बैठे हुए हैं। तो जितना भी मतलब वैकेंसी हो सके यहाँ पे जितना ये हो गया। अब ये बताया ना, 2 खदानें अभी खुल रही हैं, तो वो भी ओपन कास्ट से करेगा, बरतुंगा हिल भी ओपन कास्ट से करेगा, अंजन के लिए ओपन कास्ट से करेगा, हाईवाल माइनिंग भी करेगा जो शारदा में चल रहा है सोहागपुर में, तो वैसा भी करेगा। तो इस तरह से अपने पास में काफी लोगों का स्कोप है, प्रोडक्शन भी काफी हाई करेगा, एम्प्लॉयमेंट मिले सर। खदान खुलना से लड़के लोग थोड़ी ओपन कास्ट भी करेगा। उसका जो साल का टारगेट रहेगा वो 2 मिलियन का टारगेट है। मतलब अभी आप समझिए कि जितना हम कर रहे हैं वो खाली एक ठेकेदार करेंगे, अभी जितना हम कर रहे हैं। के विधायक बनने के बाद हम लोगों ने पहला काम ये किया था कि जो यहाँ की बंद माइन है उसका परीक्षण करके उसको खुलवाया जाए, क्योंकि वर्षों का कोयला अभी वहाँ रिजर्व के रूप में चिरमिरी में बचा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कभी कोई एसईसीएल ने संज्ञान नहीं लिया और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। 2020 में हम लोगों के पहल के बाद जो बंद हुई खदानें हैं उसको खोलने के लिए एसईसीएल ने प्रयास किया। आज लगभग 2 खदानें खुल रही हैं और 2 प्रक्रिया में हैं, जैसा कि जीएम साहब के सामने अभी बात हुआ, आपने सुना होगा। तो 2 अंजन हिल और बरतुंगा हिल में जो कंपनी आई है वो 100% एम्प्लॉयमेंट, वो ड्राइवर का हो, क्लीनर का हो, क्लर्क का हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो, प्यून का हो, अगर हमारे चिरमिरी के बच्चे उनकी योग्यता रखते हैं तो उनको 100% उसमें नौकरी उनको देना होगा। अभी ये चीज़, अभी जो कंपनियां आई हैं वो ये चीज़ नहीं करना चाहती है,
इसलिए आज ये ज्ञापन दिया गया है, एक सांकेतिक धरना दिया गया है। आने वाले समय में अगर पूरा का पूरा जो एम्प्लॉयमेंट है, नौकरी है, रोजगार अगर चिमरी के बच्चों को नहीं मिलेगा तो हम कोई भी खदान को नहीं खुलने देंगे। पहले भी आप संघर्ष कर चुके हैं एससीसीएल कर्मचारियों को लेकर के। और निश्चित रूप से ये आज के पहले ये होता था कि एससीसीएल के जो कर्मचारी हैं, एससीसीएल के जो लोग हैं, एससीसीएल का जो परिवार है, उसके लिए काम करेगा तो केवल यूनियन काम करेगा। लेकिन हम लोगों ने परंपरा को बदला है। हम लोगों ने जो नामांतरण के कारण, नाम में त्रुटि के कारण जो तमाम जो ब्लैकमेलिंग चलती थी उसको बंद करवाने का काम किया है। अभी हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि फिर से ये सब चीज़ें चालू हुई है, लेकिन कोई भी चीज़ों को हम लोग चालू नहीं होने देंगे। यहाँ के बच्चों का रोजगार पूरा का पूरा एससीसीएल प्रबंधन को देना पड़ेगा, चिमरी के लोगों को देना पड़ेगा, प्लस जो हमारे जो एससीसीएल के जो कर्मचारी हैं उनको भी कोई परेशानी ना हो। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर अभी जो वर्तमान में जो लोग हैं उनको काम करना है। अभी शुरुआत हुई है। हम चाहते हैं कि सभी को शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छे से काम करें, चिमरी के हित में काम करें, चिमरी के बच्चों के हित में काम करें, चिमरी के मजदूरों के हित में काम करें। माइंसों ये अवैध उत्खनन, अवैध कबाड़, अवैध जुआ, अवैध सट्टा, ये सब की तमाम बहुत बातें हुई थी जब हम सरकार में थे, जब यहाँ जनप्रतिनिधित्व करते थे। तमाम आरोप भी हमारे ऊपर लगते थे। अभी तो हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोगों ने तो काफ़ी कार्रवाई करवाई थी, बहुत सारी चीज़ों को रोकने का प्रयास किया था। जो परंपरा बन गया था पिछले 25-30 सालों से, उन माफियाओं के ऊपर भी अंकुश लगाने का काम किया था। जो यहाँ के ब्लैकमेलर हैं उनको भी हम लोगों ने रोकने का काम किया था। लेकिन अभी हमको सुनने में आ रहा है कि सब फिर से पनप रहे हैं, सबसे फिर उनको खाद और पानी डाला जा रहा है। अभी आगे देखते जाइए क्या क्या अभी हम करते हैं। आगे कोई भी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे देश में सभी ट्रेड यूनियन ने मिलके संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज ये जो सरकार की जो गलत नीति है, जो गलत कोयला नीति है, जिसके कारण पूरा का पूरा देश का जो माइन है वो प्राइवेट हाथों की कठपुतली बन गई है। उसके लिए पूरे देश में आज ये हड़ताल किया गया है। एक दिन का पूरा काम रोको प्रस्ताव लाया गया है और निश्चित रूप से हम सभी इस आज चिमरी में चूँकि हमारा अपनी मातृभूमि है, यहाँ पर जितने भी हमारे मजदूर साथी हैं उनके बीच आए हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं कि ये जो बात इन्होंने उठाई है कि देश का जो पूरा माइन है वो प्राइवेट हाथों में नहीं जाना चाहिए, इसकी हिस्सेदारी सबको मिलनी चाहिए। जो कोयला धरती के अंदर है वो किसी के बाप का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये सभी लोगों का है और इसमें सभी लोगों का हक होना चाहिए। उसका बराबर उसका प्रतिशत सभी को मिलना चाहिए। इसके लिए आज हम सभी साथी सभी मजदूरों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और ये जितना भी इनका आंदोलन चलेगा इसमें कंधे से कंधा मिला के इनके साथ होंगे। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। संचालन स्वास्थ्य सेवाओं के दिशा निर्देश अनुसार जिले में आज शिशु संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन प्रारंभ हुआ। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं के दिशा निर्देश अनुसार जिले में आज शिशु संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन प्रारंभ हुआ। गौरतलब है कि यह अभियान जिले के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में 16 फरवरी से 22 मार्च तक चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को आयरन की सिरप तथा विटामिन ई की दवाई पिलाई जाएगी। इस क्रम में कार्यक्रम की जिला स्तरीय शुरुआत बालूद के आंगनबाड़ी केंद्र से की गई है, जिसमें बच्चों को विटामिन ए की दवा तथा आयरन का सिरप दिया गया। कार्यक्रम में जनपद सदस्य कुणाल ठाकुर, पूर्व जनपद सदस्य कुलदीप ठाकुर, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जयंत नाहटा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय बसाक, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एस मंडल, चिकित्सा अधिकारी दंतेवाड़ा डॉक्टर राजेश राय, RMNCH सलाहकार अंकित सिंह, खंड विस्तार प्रशिक्षण अधिकारी BS नेताम, विकास खंड कार्यक्रम प्रबंधक जीवन नाग, आंगनबाड़ी केंद्र के समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन तथा बालूद के ग्रामवासी उपस्थित रहे। भाजपा जिला युवा मोर्चा की ओर से डॉक्टर रमन घई के नेतृत्व में बंगाल सरकार का पुतला जला।
भाजपा जिला युवा मोर्चा की ओर से डॉक्टर रमन घई के नेतृत्व में बंगाल सरकार का पुतला जलाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर रमन घई ने कहा कि पिछले दिनों बंगाल में संदेश काली जगह पर भारतीय महिला मोर्चा के महिलाओं के साथ बंगाल की टीएमसी सरकार के लोगों की ओर से घिनौनी हरकतें की गई है। उसके खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा होशियारपुर की ओर से टीएमसी सरकार का पुतला जलाया गया और मांग की कि बंगाल में कानून व्यवस्था को सही किया जाए और ममता सरकार को बर्खास्त किया जाए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद अधिकारियों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। बंगाल सरकार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਟੀਐਮਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਔਰ ਆਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਐਫਆਈਆਰ ਲੌਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲੀਪਾ ਪੇਤੀ ਕਰਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਲੌਜ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਉਲਟਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਆਪ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾ ਕੇ। शिवम होरी जी ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨ ਘਈ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੀ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ टीएमसी सरकार ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਨੀय ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬਤੌਰ ਸਾਥੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ। नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र की छत्तीसगढ़ स्टेट पार्टी कंपनी लिमिटेड उपकेंद्र बदनारा में किसानों ने लाइन की समस्या को लेकर सर्विस स्टेशन में सैकड़ों की संख्या में बिजली सर्विस स्टेशन का घेराव किया और तालाबंदी किया गया। किसान धान फसल और अन्य फसल किया है और फसल पूरा सूख रहा है। कम वोल्ट की समस्या हो रही है जिससे बोर नहीं चल पा रहा है। शासन प्रशासन से बिजली पूरा देने की मांग कर रहे हैं। अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन की बात की गई है। डीडी समाचार संवाददाता भागचंद कह रहे और हमारे यहाँ लाइन के समस्या रोज होते और मैं 5 एकड़ में धान डाले हूँ। 5 एकड़ में 3 एकड़ के फसल झुका गए हवे दर्रा हंदे है और कोई बिजली ऑफिस के साहब न कर्मचारी कोई देख रेख नहीं करे और हमार रोज आथन बिजली ऑफिस आज बनाबो काल बनाबो के और तार है टूटे तेनो नहीं बनाते। और हम मांग करथन शासन से विद्युत विभाग से कि हमारे ट्रांसफार्मर का वोल्टेज बढ़ाया जाए और बदनारा में एक नीति प्रतिदिन यहाँ मिस्त्री रह जाए, नहीं तो हम आंदोलन करबो कलेक्टर में जाके और हम उपभोक्ता फार्म में जाके हमारे फसल के क्षतिपूर्ति किया जाए।
तो इसको लेकर कहाँ विज्ञापन सौंपे हैं और हम कहाँ आवेदन सौंपे हैं? अभी सौंपे नियन हम है ना पूरा किसान जाके यहाँ घोरहा महीना बदनारा पौसरी चमारी मिर्की दियालपुर अतका किसान आथन और सब जाके कलेक्टर ऑफिस में विज्ञापन सौंपबो और हमार फसल के नुकसानी ला मांगबो। ठीक है। आपके शुभ नाम सर? निर्मल वर्मा, कहाँ के रहने वाले? मेहना के। तो का समस्या के लेके आप भी में आए हैं? का समस्या बताबे साहेब, ई मतलब बोलत बोलत थक गए हैं, पावर बढ़ाओ है, आवत हन जावत हन, आज होही काल होही, हमार समस्या के समाधान नहीं दे। किसान आदमी काय करही, 2 एकड़ 4 एकड़ में गरीब आदमी सब धान डाले हैं, गर्मी धान सब सुखावत है, खातू मारे के समय आगे है, नींदाई कोड़ाई लागी, कैसे करिए समस्या, खर्चा कट रहे हैं, बार बार आओ के बोलत हन सभी स्टेशन में, भैया हमार समस्या सुनाओ। अभी तक तो कुछ आवेदन आंदोलन तो करे नहीं हन, लेकिन अब समस्या का हमारा समाधान नहीं होही तो हमारे दे हम आदरणीय खड़े है, आज एक वे में सब इकट्ठा हुए हैं और तारा लगाए है और ये तारा जब खुली जब हमारे किसान मन के समस्या का निराकरण होई। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। शिवपुरी जिले के बेराड़ थाना क्षेत्र में 14 फरवरी को मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां एक 6 साल की दिव्यांग मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। जहां पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक ने 6 साल की दिव्यांग मासूम बच्ची को उस समय अपनी हवस का शिकार बना लिया जब उसके माता पिता खेत में मजदूरी करने गए हुए थे। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने बीती शाम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सर, बैराड़ में एक अमानवीय कृत्य सामने आया है सर। एक मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें पार हो गई सर। पुलिस की सर क्या कुछ कार्रवाई रही है और सर क्या कुछ सामने आया है? आखिर ऐसा कृत्य पहली बार ही सामने आया है सर। दिनांक 14 फरवरी को शाम को इस पीड़िता के साथ दुष्कृत्य हुआ है। इसको लेकर सूचना मिली थी, तत्काल वहां पहुंचकर मौके पर पहुंचकर पीड़ित पक्ष को सुना गया, उसके मेडिकल उपचार की व्यवस्था कराई गई है और पुलिस को निर्देश दिए गए थे। उसमें आरोपी पुलिस अभिरक्षा में आ गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। ये माता पिता जब मजदूरी के लिए बाहर गए तो ये बच्ची अकेली थी घर पर, शारीरिक रूप से विकलांग है, 6 वर्षीय बच्ची है, तो उसके साथ ये घटनाक्रम हुआ है। इसमें आरोपी को पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया है, उससे पूछताछ कर आगे कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर एसपी चंदेल ने बताया कि थाना मोहना क्षेत्रांतर्गत में 28 जनवरी को सराफा व्यापारी राकेश सोनी निवासी धाकड़ धर्मशाला के पास मोहना अपनी राधा कृष्ण मंदिर के पास स्थित अपनी ज्वेलर्स की दुकान से सोने चांदी के नए पुराने गहने एवं नकदी रुपए का एक बैग लेकर घर जा रहा था। ग्वालियर एसपी चंदेल जी ने बताया कि थाना मोहना क्षेत्र अंतर्गत में 28 जनवरी को सराफा व्यापारी राकेश सोनी निवासी धाकड़ धर्मशाला के पास मोहना अपनी राधा कृष्ण मंदिर के पास स्थित अपनी ज्वेलर्स दुकान से सोने चांदी के नए पुराने गहने एवं नकदी रुपए एक बैग में लेकर अपने घर जा रहा था। तभी मोहना में पराशर वाली गली के पास 2 मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाशों ने उसकी आंख में मिर्ची डालकर सोने चांदी व नकदी रखे बैग को छीनकर भाग गए। क्राइम ब्रांच व थाना बल की टीम बनाकर अज्ञात लुटेरों की तस्दीक कर गिरफ्तारी कर लिया है। उन्होंने बताया कि क्राइम ब्रांच एवं मोहना व घाटी गांव पुलिस की संयुक्त टीमों को लूट के अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर पकड़ने हेतु लगाया गया। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास से सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। इस दौरान विवेचना आए तकनीकी साक्ष्य व सूचना के आधार पर 16 फरवरी को सूचना प्राप्त हुई कि उक्त लूट की घटना कारित करने वाले बदमाश लूट की सामान बेचने की फिराक में पार्वती नदी के पुल के पास देखे गए हैं। पुलिस को बताए स्थान पर पुलिस की टीमें पहुंची तो पुल के नीचे 4 संदिग्ध लड़के छिपे हुए दिखाई दिए, जिन्होंने पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीमों द्वारा चारों संदिग्धों को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए बदमाशों से नाम व पता पूछने पर पहले ने स्वयं को शिवहरे कॉलोनी मोहना, दूसरे ने पानी की टंकी मोहना, तीसरे ने कुशवा मोहल्ला मोहना और चौथे ने डाडा मोहल्ला मोहना का रहने वाला बताया। पकड़े गए उक्त लुटेरों को पकड़ने में थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच, थाना प्रभारी घाटीगांव, निरीक्षक क्राइम ब्रांच टीम, उप निरीक्षक राजीव सोलंकी, लुटेरों को दबोचने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम ने पिछले 2 दिनों से घेराबंदी कर रखी थी। जैसी सूचना कन्फर्म होने पर टीम द्वारा दबोचने में कामयाबी मिली है। इसमें हमको सफलता मिली है 4 बदमाशों को पकड़ने में, जो पूरी टेक्निकल चीज़ें भी देखी गई और आसपास को भी देखा गया, एक आदमी को वेरीफाई किया गया। इसमें चारों बदमाश मोहना के रहने वाले हैं और इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है वो पूर्व में भी वाहन चोरी की वारदातें काफ़ी सारी उसने की थी। करीबन 50 के आसपास वाहन उससे बरामद हुए थे और इसके बाद में पुलिस को अभी तक इसमें सोने चांदी के जेवरात में चांदी के करीबन 2 किलो से ज़्यादा की चांदी, 40 ग्राम के आसपास सोना और 12,000 रुपये बरामद करने में।
दंतेवाड़ा एवं बीजापुर के सरहदी क्षेत्र में डीआरजी बस्तर फाइटर्स टीम और सीआरपी यंग प्लाटून की नक्सलियों से हुई मुठभेड़। दंतेवाड़ा बीजापुर के सरहदी क्षेत्र डोडी तुमनार गमपुर क्षेत्र में दरभा डिवीजन और पश्चिम बस्तर डिवीजन के शीर्ष माओवादियों की उपस्थिति में आज सूचना पर दंतेवाड़ा से नक्सल गश्त सर्च अभियान हेतु उप पुलिस अधीक्षक राहुल उइके के नेतृत्व में डीआरजी बस्तर फाइटर सीएएफ के साथ सीआरपीएफ के 111वीं वाहिनी, 230वीं वाहिनी और 195वीं वाहिनी की यंग प्लाटून रवाना हुए थे। गश्त सर्चिंग के दौरान दिनांक 16 फरवरी 2024 को सुबह गमपुर गांव के पास पहुंचते ही डीआरजी बस्तर फाइटर्स टीम 4 और सीआरपीएफ 230 यंग प्लाटून पर नक्सलियों ने अपने अवैध स्वचालित हथियारों से सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जवानों ने भी मुस्तैदी से जवाबी कार्रवाई की। सुरक्षा बलों की कुशल रणनीतिक कार्रवाई से नक्सली जंगल और पहाड़ी की आड़ लेते मौके से भाग खड़े हुए। इसके पश्चात सुरक्षा बलों द्वारा आसपास के क्षेत्र में सघन सर्चिंग करने पर 2 भरमार बंदूक, 1 क्लेमोर बम, 2 BGL सेट, 3 टिफिन बम, इलेक्ट्रिक वायर, डेटोनेटर सहित अन्य विस्फोटक सामग्री के साथ नक्सल वर्दी और दस्तावेज सहित अन्य दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद की गई। आज के लिए बस इतना ही। ताजा खबरों के लिए बने रहिए डीडी समाचार के साथ।